एमसीडी के माध्यम से तो ये जो पार्क है इसकी चारदीवारी पूरी रिपेयर होगी, ग्रिट वॉश लगेगी, इसमें टूटी हुई वो अंदर की रिपेयरिंग, सारा एमसीडी तो इस काम को कर रही है। और 24 नंबर गली मेन रोड से बैंक से लेके इंटायर नसीरपुर तक जितने भी ब्रांच गलियां हैं, सारी गलियों में आरएमसी, कहीं कच्चा नहीं होगा और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक मेंटेन करेंगे जो 10 से 15 साल तक उसकी लाइफ रहेगी। भी हम विधायक जी के पास गए, इन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। इन्होंने हमेशा हाँ जी ठीक है ये करूँगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। देखिए थोड़ा टाइम लगा। RWA टीम कोऑर्डिनेट करेगी पूरी गली निवासियों के साथ और जो भी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई जाएगी उसके तहत जो पेडेस्ट्रियन निकाले गए हैं उसको तोड़ा जाएगा और गली को चौड़ा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य कर रही है ये अभूतपूर्व कार्य है। नमस्कार, मैं हूं अप्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम के साधनगर गली नंबर 24 में है, जहां पर विधायक जी गली के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने और जो मेरे पीछे आप पार्क देख रहे हैं इसके सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करने के लिए कुछ देर में पहुंचने वाले। तो आइए सुनते हैं विधायक जी का और लोगों का इस बारे में क्या कहना है। सर, आज गली नंबर 24 और इस पार्क के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन है, कितना बजट रहने वाला और आगे क्या क्या विकास कार्य जो है वो जारी रहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार में हमारी मुख्यमंत्री जी सीएम रेखा गुप्ता जी की सरकार में बजट की कोई कमी नहीं है। लोगों के विकास के लिए काम, उनके मान सम्मान के लिए काम, निरंतर प्रयास चलता रहेगा। सौंदर्यीकरण का काम हो, रिपेयरिंग का काम हो, रोड का काम हो, सीवर का काम हो, वो हमेशा निरंतर चलता रहेगा। आज ये एक एमसीडी के माध्यम से तो ये जो पार्क है इसकी चारदीवारी पूरी रिपेयर होगी, ग्रिट वॉश लगेगी, इसमें टूटी हुई वो अंदर की रिपेयरिंग, सारा एमसीडी तो इस काम को कर रही है। और 24 नंबर गली मेन रोड से बैंक से लेके इंटायर नसीरपुर तक जितने भी ब्रांच गलियां हैं, सारी गलियों में आरएमसी, कहीं कच्चा नहीं होगा और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक मेंटेन करेंगे जो 10 से 15 साल तक उसकी लाइफ रहेगी। मैं बधाई देता हूं, RWA के प्रधान नरेंद्र जी भी हैं, बाकी भाटी साहब, कर्नल साहब, सब लोग यहाँ खड़े हैं, पंडित जी खड़े हैं, प्रकाश जी, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन इतना लेट भी नहीं कह सकते, 1 साल ही सरकार को बने हुए हैं, लेट हुआ है लेकिन बहुत अच्छा काम होगा, प्रायोरिटी पे होगा। काली माता मंदिर के पास रोड बन रहा है, लोगों की कुछ शिकायतें कि काम स्लो चल रहा है। देखिए वहाँ 2-3 नहीं, वो ठीक है, लोगों की अपनी शिकायत है, लेकिन वो जाम जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। दूसरा ये है कि 2-3 एजेंसीज थी उसमें, PWD है, पुलिस का भी एक, थाने वालों ने भी थोड़ी सी इंक्रोचमेंट थी, मेट्रो वालों की वो भी रिमूव कराई है, BSS की इंक्रोचमेंट थी वो भी रिमूव कराई है। अब वहाँ पे पोल खड़े हैं, हाई टेंशन वाले पोल, वो पोल बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, वहाँ से बिल्कुल हट जाएंगे, वो उस पर काम चल रहा है। 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में आपको क्लियर पिक्चर वहाँ बन जाएगी। और मैं ये समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन में काला रोड और एक फर्स्ट क्लास चीज़ यूँ लगेगा, घर जाने का सुगम रास्ता है, उससे सुगम रास्ता कोई और हो नहीं सकता, मील का पत्थर साबित होगा पालम में। बहुत जल्द लोगों की शिकायतें दूर। हाँ बिल्कुल, 8 से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि उस रोड पे बिल्कुल अडल जितने भी हैं, रुकावटें जितनी भी हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। कुलदीप जी, एक सवाल और, लगातार पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। BSES के सामने इंदिरा पार्क में एक पार्क है जो पार्किंग का अड्डा बन चुका है DDA का, उसके ऊपर क्या संज्ञान? देखिए, वो अभी DDA की प्रॉपर्टी है, अभी वो MCD को हैंड ओवर नहीं हुई है। DDA से ही चारदीवारी कराई थी मैंने, जब मैं निगम पार्षद था उसकी। कुछ लोगों ने वहाँ पार्किंग गाड़ियाँ शुरू कर दी है, लेकिन अभी बहुत जल्दी उसकी चारदीवारी करा के, उसको गेटेड करके और वहाँ के RWA और सामाजिक लोगों के हैंड ओवर उसको कराएंगे। भाई कुलदीप सोलंकी जिंदाबाद, भाई कुलदीप सोलंकी जिंदाबाद, भाई कुलदीप सोलंकी जिंदाबाद। तो आज कुलदीप जी ने उद्घाटन किया, लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके काम को लेकर? और भाई एक साल साहब, भी सरकार का हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको और अपने विधायक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो यहां आए। ये जो आज उद्घाटन हुए हैं, ये उद्घाटन केवल आज ही नहीं हो गए या 10 दिन पहले ही कोई इनका प्रपोजल नहीं हो गया है। हम विधायक जी से पिछले 1 साल से लगातार फॉलोअप कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो सीवर का हो, चाहे वो पार्क का हो, किसी भी तरह का हो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से अपनी गली वालों को और सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम विधायक जी के पास गए, इन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। इन्होंने हमेशा हाँ जी ठीक है ये करूँगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। देखिए थोड़ा टाइम लगा, वो एक अलग चीज़ है। वो जैसे विधायक जी ने भी अभी बताया कि सरकारी कामों को, अभी नई नई सरकार बनी थी, थोड़ा सा टाइम लगता है उनको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन अभी जो भी काम हो रहा है, जो हमारी भाई साहब से बात होती रहती है लगातार कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 1, ये डिले जो हुआ है ये क्वालिटी के पैरामीटर से हुआ है कि क्वालिटी अब आए और डाल के चले जाए और वो 4 दिन के बाद फट जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। रही बात इसकी कि
अभी क्या है कि आप पालम न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ जो है 24 जो है, इनका मैं बहुत बहुत आभार जो है जताना चाहूँगा कि ये लोग आते हैं तो एक सच्चाई दिखाते हैं। अदरवाइज़ तो आजकल पत्रकार नहीं, पत्तलकाल पैदा हो गए हैं, नए नए पत्तलकाल, जो कुछ भी बोलते हैं आके गलियों में मिसगाइड करते हैं लोगों को, कि हर आदमी को जो है ना गुमराह करते हैं। RWA नकली है, विधायक नकली है, पार्षद नकली है, मैं ये करा रहा हूँ, मैं ये करा रहा हूँ। अगर कोई उनसे पूछे तुम किस अथॉरिटी से करा रहे हो, और दूसरों का तो छोड़ो, दूसरी गली का छोड़ो, तुम अपनी गली में तो करा लो, और पहले क्यों नहीं करा लिया? सही बात है। वो क्या है, दूसरे लोगों को मिसगाइड करने के लिए, क्योंकि हमारी जनता में 2-4 लोग भोले भाले होते हैं बेचारे, उनको आते हैं, उनको किसी भी तरह मिसगाइड करा के चला जाता। मैं तुम्हारा पार्क का भी करा दूंगा, मैं तुम्हारी लाइन भी डलवा दूंगा, मैं तुम्हारा सीवर का भी करा दूंगा, मैं तुम्हारी सड़क का भी करवा दूंगा। अरे भैया करा कहाँ से देगा ये तो बता। MP फंड से आएगा, MLA फंड से आएगा, पार्षद फंड से आएगा, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट से ही आएगा ना कोई भी काम, कोई वो अपनी जेब से तो करा नहीं देगा। और ये जो चीज़ें आज वो जिनकी कहता है कि मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया, काम क्या है? वहाँ से जाना, वर्क ऑर्डर ले आना, वर्क ऑर्डर में देख लेना कि हाँ इस गली में ये काम हो रहा है, उसी गली में 4 लोगों को इकट्ठा करके उसका प्रचार करना। हाँ जी, तुम्हारा रोड भी हो गया, तुम्हारी सड़क भी हो गई, तुम्हारा पानी भी हो गया, ये इस तरह काम नहीं होते। तो मैं सबसे पहले आप लोगों दावा कर रहे हैं कि वो काम करवा रहे हैं, जबकि काम तो विधायक ही करवाएंगे। यस, काम तो भाई साहब वो प्रचार कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए वो किस अथॉरिटी से काम करवा रहे हैं, और अगर वो आज काम कराने के लिए अगर उठ गए हैं, पैदा हो गए हैं, तो इससे पहले वो कहाँ चले गए थे? आज तक काम क्यों नहीं हुआ? इससे पहले कहाँ चले गए थे वो? तब भी तो वो यहीं थे ना। लेकिन वही बात है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से क्लियर बोल रहा हूँ, कुछ नकली लोग पैदा हो गए हैं जिनका काम केवल और केवल लोगों को गुमराह करना और अराजकता फैलाना है, लोगों को मिसगाइड करना है। उनका भी कहीं ना कहीं एक लालच है कि 27 में उनको इलेक्शन लड़ना है। आप समझ रहे हो, 27 में इलेक्शन लड़ना है। वो टिकट मांगने और रैली करने के लिए भी आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये जब से जो नींव खोद रहे थे ये इसके लिए खोद रहे थे। रैंप की बात हुई गलियों में, ये तो आपसी सहयोग से ही तोड़े जाएंगे, तो जब लोग रैंप बनाते हैं तब उनको रोका क्यों नहीं जाता? आपके घर के बाहर भी होगा? मेरे घर के बाहर भी है। उस समय ऐसा ध्यान ही नहीं था कि भाई ये चलता है, क्यों ये आपस में मतभेद पैदा करें, लेकिन वो बढ़ते ही गए। अब इनको हटाना है तो हमें आपस में मिलकर बैठकर ही ये काम किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। भाई साहब रोका तो तुम लोगों को, लेकिन इंडिविजुअल के तौर पे बात थी ना। आज गैदरिंग है, रोड बन रहे हैं, सारे लोग हैं, विधायक जी हैं, RWA है, तो आज तो सब लोग, हमने बता दिया कि यूनिफॉर्म पॉलिसी है, तो किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो उसका पालन करें। जैसे सरकार बना रही है उसमें कोई व्यवधान नहीं। पहले ये गड़बड़ होती थी, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं रोक सकता एक आदमी, लेकिन आज जब सभी लोग इकट्ठे, सब मिलके काम है, सब मिलके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबके हित में है, इसलिए लोग मानेंगे भी, अच्छा भी लगेगा। क्या कहते हैं सर, कुलदीप जी कैसा काम कर रहे हैं? 1 साल पूरा हो चुका। सिंगल वर्ड बोलूँगा, फैंटास्टिको। और आज के डेट में मैं आप सभी को बता दूं, मैं मुकेश झा, सचिव RWA गली नंबर 24। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें विधायक जी का और हमारे जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी गली में जितने भी निवासी हैं उन सभी का सहयोग रहता है, और इसमें भी सभी का सहयोग रहेगा, ऐसा आशा करता हूं मैं। पूरी RWA टीम कोऑर्डिनेट करेगी पूरी गली निवासियों के साथ, और जो भी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई जाएगी उसके तहत जो पेडेस्ट्रियन निकाले गए हैं उसको तोड़ा जाएगा और गली को चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि इससे हम सभी का भविष्य उज्जवल होगा। इन सभी कार्यों से सबकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी गली नंबर 24 के बारे में सब कहते हैं कि सबसे चौड़ी गली है सादनगर में, राइट। तो इस पॉलिसी को हम सभी लोग अपनाएंगे, जिससे हमारी खुद की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। और इसके लिए मैं बार बार साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी का, कुलदीप सोलंकी जी का। बहुत नेक काम कर रहे हैं, पूरे पालम में विकास की ही चर्चा है और 24 नंबर गली से ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी मीडिया कर्मी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मैं पूरी गली वासियों से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्य में सहयोग दें और इस कार्य को सुगम और अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी ने आज उद्घाटन किया, कैसा काम कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर
पूरे प्रदेश के अंदर और सभी विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य कर रही है ये अभूतपूर्व कार्य हैं। जन सेवा के कार्य जो किए जा रहे हैं वो अभूतपूर्व है। पालम के लिए सबसे सुखद और सबसे बढ़िया बात यह है कि पालम के अंदर जो विधायक हैं वो एक एक गली, एक एक घर और एक एक समस्या से वाकिफ़ हैं। इनको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कहाँ किस चीज़ की समस्या है। इसलिए समस्या का निदान करना बहुत ही आसान और सुगम तरीके से हो जाता है और सारे काम जो RWA के पदाधिकारी और क्षेत्रवासी हैं सभी उनका भरपूर मान सम्मान करते हैं और उनकी बात को तवज्जो देते हैं और हर समस्या का हल सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे भी और विकास कार्य जितने चल रहे हैं वो उसका कोई गणना हो नहीं सकती। हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कुलदीप जी का और ये पालम विधानसभा का सौभाग्य है कि उनको अपने घर का ही एक विधायक मिला है। धन्यवाद। तो आपने सुना लोगों ने इस बारे में क्या कहा। लोगों ने विधायक जी की जमकर तारीफ की और लोगों ने ये भी कहा कि जो उनकी समस्याएं हैं गली से जुड़ी या सामाजिक जो समस्याएं वो भी उन लोगों ने अपने लोगों ने आगे रखी और विधायक जी ने भी इसके समाधान दिए और आगे भी इस तरह के विकास कार्य होते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं अभय प्रताप सिंह, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।